तो यार फैंटास्टिक फोर मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज करने का मुहूर्त बता दिया गया है, जो कि अगर सच निकला तो इस ट्यूसडे या वेडनेसडे को हम लोग ट्रेलर की डिटेल्स डिस्कस कर रहे होंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियोज गुड मॉर्निंग अमेरिका शो के दौरान फैंटास्टिक फोर मूवी का ट्रेलर रिलीज करने वाले हैं। खैर, जब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल गई तो सुनने में ये भी आया कि अब ट्रेलर की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है और सुपर बॉल, जो कि उनका स्पोर्टिंग इवेंट होता है, उसके दौरान इस ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा। लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स यही बता रही हैं कि फरवरी 4 की डेट पर ही मार्वल वाले फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर रिलीज करेंगे। अब कुछ लोगों ने इसमें भी एनालॉजी ढूंढ ली है कि फैंटास्टिक फोर और फरवरी 4 की डेट यानी कि 5th 4 सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, इसीलिए मार्वल ने ट्रेलर रिलीज के लिए इसी डेट को चुना है। अब अगर तुम्हें इस थ्योरी पर गुस्सा या हंसी आ रही है तो यार बहुत ही अजीबोगरीब फैंस होते हैं जो दिन रात बैठ के बस थ्योरीज ही बनाते रहते हैं। कभी कभी ये सच हो जाती हैं तो कभी कभी बाद में फिल्म मेकर्स इनसे इंस्पिरेशंस भी लेते हैं। अब मेरे ख्याल से मार्वल को ट्रेलर अभी रिलीज कर ही देना चाहिए, क्योंकि 10 दिन में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आने वाली है। तो जो कुछ MCU के सोए हुए फैंस हैं उनको भी फैंटास्टिक फोर की बातें सुनकर होश आ जाएगा और इससे कैप्टन अमेरिका 4 के लिए कुछ हाइप भी बढ़ जाएगी। और दूसरा रीजन ये है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और फैंटास्टिक फोर के बीच में थंडरबोल्ट्स मूवी फंसी हुई है, तो अगर ट्रेलर अभी आ जाता है तो थंडरबोल्ट्स के लिए भी प्रमोशन सही से हो पाएंगे। तो देखते हैं अगर ट्रेलर आता है तो उसमें क्या क्या दिखाते हैं और क्या क्या छुपाते हैं। अब इस चैनल पर अगर वीडियो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फिर से गायब हो गया हूं, बल्कि एक दूसरा चैनल है जहां पे मैंने कोशिश शुरू करी है कि इंडियन मूवीज और शोज के बारे में बात करूं। तो वहां पर वीडियोस आ रहे थे, तो लिंक मैं दे दूंगा, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी कर डालो। अब इसके अलावा एक्टर बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने, यानी कि अपने जादुई डॉग साहब ने, ये बोला है कि उनसे गलती हो गई। कंफ्यूज थे और उन्होंने जो कहा था कि एवेंजर्स डूम्सडे में नहीं है, तो उसको लेकर नया अपडेट आया है कि अब वो इस एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में है। वही मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि डॉक्टर स्ट्रेंज सीक्रेट वॉर्स स्टोरी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कॉमिक्स में भी थे, तो ऐसे ही उनको गायब कर देना मूवी से काफी बड़ा फैसला होता है। खैर, अच्छा हुआ गलती को जल्दी सुधार लिया गया, नहीं तो हजारों फैन थ्योरीज आ गई होती कि सीक्रेट वॉर्स के दौरान डॉक्टर साहब कहाँ होते। वैसे मना तो क्रिस इवांस ने भी किया था कि वो किसी भी फॉर्म में एवेंजर्स डूम्सडे में वापस नहीं आएंगे। उनका कहना है कि हर 2 साल में एवेंजर्स एंड गेम के बाद से लोग बोलने लगते हैं कि वापस आ रहे हो, वापस आ रहे हो, लेकिन वो हैप्पीली रिटायर्ड हैं, खुश हैं और वापस नहीं आने वाले हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, समझ सकते हैं हम लोग, सरप्राइज करना होता है मूवी में तो ऐसे नहीं बता सकते। लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में तो अभी दिखे थे कैसेंड्रा नोवा की माँ बहन एक करते हुए, जिसके चक्कर में उधेल भी दिए गए थे। तो आएंगे तो है वापस एवेंजर्स डूम्सडे में, ये तो पक्का है, बस लाना कैसे है वो मार्वल वाले समझे। इसके अलावा डेयरडेविल बॉर्न अगेन के किंगपिन वाले एक्टर का कहना है कि इस सीजन के लास्ट तक किंगपिन का साइज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सीजन 2 में उसके बढ़े हुए साइज की काफी इंपॉर्टेंस है। अब इसका मतलब ये है कि कॉमिक्स में किंगपिन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है और एक पार्ट है फैंडम का जो कि लाइव एक्शन किंगपिन को भी काफी भारी भरकम साइज में देखना चाहता है। तो मार्वल यहाँ पर वही कोशिश कर रहा है कि जितना करीब लॉजिकली वो कॉमिक्स वाले किंगपिन के जा पाए उतना वो जाए। इसके अलावा रूमर है कि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि पॉसिबली थंडरबोल्ट्स मूवी से रिलेटेड होगा, क्योंकि नेक्स्ट वही रिलीज होने वाली है और दोनों ही मूवीज की टोन सिमिलर है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा फेमस शोज में से एक स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के प्रमोशंस काफी सटल वे में स्टार्ट हो चुके हैं। अभी उनके ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट हुआ था जहां पर मिली बॉबी ब्राउन के कैरेक्टर 11 के मिसिंग होने का पोस्टर है। अब ये फाइनल सीजन 2 पार्ट्स में रिलीज होगा, जिसके पहले पार्ट में शायद 11 का कैरेक्टर, जिसको जीन हॉपर का भी नाम मिला है, वो डिसअपियर हो जाएगी। तो उसको ढूंढने और वेक्ना के रिटर्न के बीच स्ट्रेंजर थिंग्स की ये टप्पू सेना उलझी रहेगी। इसका ट्रेलर भी आने ही वाला है। वैसे सच बताऊं तो इतना ज्यादा टाइम जब शो को बनाने वाले सीजन्स के बीच में और शो को कंप्लीट करने में ले लेते हैं ना, तो फिर वो मजा नहीं आता है। अब लास्ट वीक MCU की एक और एनिमेटेड सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन शुरू हो गई है। मैंने सोचा था इसको पूरा कंप्लीट होने के बाद ही देखूंगा, लेकिन फिर चांस दिया और जो 2 एपिसोड्स आए हैं उनको देखा तो मुझे ठीक लगे। ट्रेलर में एनिमेशन थोड़ा सा वियर्ड था, बट जब शो देखा तो उसकी वाइब को सूट कर रहा था। ये एक मल्टीवर्स स्टोरी है, एक दूसरे यूनिवर्स के पीटर पार्कर की कहानी है, जिसकी लाइफ भी हर यूनिवर्स के पीटर पार्कर की तरह बिल्कुल तबाह हो रखी है। अब मैंने सोचा इस शो को लेकर सब लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड तो है नहीं कि इस पे अलग से वीडियोस बनाए जाएं, तो इसीलिए सबके साथ ही यहाँ पर ही दोनों एपिसोड्स को और उसकी एंडिंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये वीडियोस तुम्हें सिंपल न्यूज़ वीडियोस ना लगे जहाँ पे मतलब मैं आके सिर्फ तुम्हें अपडेट्स देकर चला जाऊँ, बल्कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर डिटेल में बात करना ज़रूरी है तो वो भी यहाँ पर हो सके। तो इस शो में हो क्या रहा है कि एपिसोड 1 में अपना पीटर पार्कर मिड टाउन हाई स्कूल की ओरिएंटेशन के लिए लेट हो रहा है, तो उसकी आंट में उसको कार से ड्राइव करती है ताकि अपने फर्स्ट डे पर ही वो लेट ना हो जाए। बट इससे पहले कि वो स्कूल में घुस पाता, एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एलियन सिम्बियोट डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करता हुआ बाहर आ जाता है और उनके स्कूल की ऐसी की तैसी कर देता है।
इसी पोर्टल से एक मकड़ी भी निकलती है जो पीटर को डस के स्पाइडरमैन बना देती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड निको मिनोरू है जो कि कॉमिक्स में रनअवेज टीम का पार्ट है, जिस टीम के ऊपर एक शो भी बन चुका है। इसके पास मैजिकल पावर्स भी हैं। फिर कुछ महीनों बाद पीटर होममेड स्पाइडरमैन सूट पहनकर विजिलेंटे गिरी शुरू कर देता है और एक दूसरे स्कूल रॉकफोर्ड बेल्स हाई स्कूल में पढ़ने लगता है। अब इसका मतलब इस टाइमलाइन के ब्रांच होने का रीजन डॉग साहब और सिम्बियोट की फाइट बन गई थी। तभी डॉग साहब बोलते भी हैं कि यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे स्कूल डैमेज हुआ और लोग अलग अलग स्कूल्स में चले गए, जिस वजह से यहाँ पर पीटर एमजे और नेट से नहीं मिल पाए इस सीरीज में। इसके बाद स्पाइडरमैन हैरी ऑसबॉर्न की लाइफ बचाता है और एक वैन को पकड़ता है जो बस को हिट करने वाली थी। अब ये सेम वीडियो एमसीयू में टोनी स्टार्क ने टॉम हॉलैंड के पीटर को भी दिखाया था। इसके बाद पीटर का एक फ्रेंड बनता है लॉनी लिंकन नाम का, जो कि कॉमिक्स में टॉम स्टोन नाम का सुपर विलेन है। अब शो में देखते हैं इसको कैसे हैंडल किया जाएगा। अब इस शो की राइटिंग मुझे सही लगी, मतलब एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी जैसी होनी चाहिए वैसी ही थी, जो मेरे ख्याल से व्हाट इफ मिस कर रहा था। जैसे यहाँ पर पीटर को एक डीवीडी प्लेयर पड़ा मिलता है जो वो लेकर अपने घर को जाता है, और एमसीयू में भी पीटर पार्कर टोनी स्टार्क से मिलने जब जाता है तो उसके हाथों में एक डीवीडी प्लेयर था। मतलब छोटी छोटी चीजों की भी बैक स्टोरी मिलती है और कुछ छोटी चीजें बदलने से काफी बड़ी चीजें बदल भी जाती हैं। जैसे यहाँ पर पीटर टोनी स्टार्क की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न को अपने घर में पाता है, जो उसे ऑस्कॉप में इंटर्नशिप के लिए ऑफर देता है, जहां उसे अमेडियस शो यानी कि टोटली ऑसम हल्क मिलता है, वकांडा की आशा मिलती है और जीन फोकॉल्ट मिलती है। यहाँ डॉक्टर कॉनर्स जो कि लिजार्ड बन सकती है आगे चलकर शो में, उनके साथ पीटर सेल्फ सस्टेनिंग बैटरी बनाने पर फोकस कर रहा है। और एपिसोड 2 के लास्ट तक नॉर्मन ऑसबॉर्न को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब एपिसोड 1 काफी हद तक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर को मिरर करता है, जबकि एपिसोड 2 में टोनी स्टार्क की जगह नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ले ली है। अब ये टोनी की तरह पीटर का वेल विशर बनेगा या फिर वो करेगा जो हमेशा से करता आया है, यानी कि स्पाइडरमैन की जिंदगी खराब। ये देखने लायक होगा। अब तुम ये शो देख रहे हो या नहीं जरूर बताना और वीडियो लाइक करके जाना।